हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम अपनी लाइफ का वो सच जानना चाहते हैं जो हर किसी को परेशान तो जरूर करता है, लेकिन जब भी हम उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ का सच जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Five of Swords, Knight of Cups, Strength, Ten of Swords, the Tower, Nine of Pentacles, King of Swords, Six of Swords, Four of Pentacles, Justice, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी सच्चाई आप अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने किसी से बेहद प्यार किया, अपने आप से ज्यादा उसको समझा, उसको संभालने की कोशिश की। आपने अपनी तरफ से हर वो चीज की जो आप कर सकते थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि बार बार वो इंसान आपकी लाइफ में इन आउट करता रहा, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप हर बार प्यार का प्याला लेकर उसकी तरफ बढ़ चलते हैं, और जब भी आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो आप दूर नहीं जा पाते। आपका दिल है कि उसके पास ही जाके अटक जाता है, और आपको सब कुछ पता है, आपको हर चीज का पता है कि वो इंसान आपको बार बार तंग भी कर रहा है, आपकी बातों को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी आपका दिल उसी की तरफ जाकर अटक जाता है। इसकी वजह से आप जो है वो काफी पेन में नजर आ रहे हैं। आपने जब जब उसको समझाने की कोशिश की तब तक आपको मुंह की खानी पड़ी है। अगर मैं कहूं कि आप इस समय इतना ज्यादा पेन में है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और इतना पेन में वही इंसान सरवाइव कर सकता है। अगर कोई इंसान इतना पेन में सरवाइव कर सकता है, ये सब देख करके कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इतना पेन आप किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि जब भी आपने जिस पर भी भरोसा किया, उस इंसान ने आपकी पीठ पीछे इतने खंजर घोंपे कि आपका लोगों पर से विश्वास ही उठ गया। लोग तो छोड़िए, अब आपका तो प्यार पर से भी विश्वास उठ गया, क्योंकि प्यार में भी आपको वो धोखा मिला जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपने जितना
अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, जितना बताने की कोशिश की, आपके पर्सन ने उन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया और आज आपका रिलेशन उस कगार पर आकर खड़ा हो गया कि आपसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन काफी ग्रीडी हो गए, आपके पर्सन के अंदर पैसों का लालच आ गया और जब इंसान लालची हो जाता है तब चीजें इसी तरीके से बिगड़ जाती हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पैसों के पीछे भागने लगे। उन्हें लगा कि पैसे हर चीजों को जो है वो ठीक कर सकता है और जब इंसान पैसों के पीछे भागता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन को खो देता है। आपने अपनी तरफ से जो कर सकते थे आपने किया, लेकिन आपके पर्सन का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से आज ये रिलेशन उस कगार पर पहुंच गया है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आपके पर्सन आपसे जबरदस्ती की लड़ाइयां कर रहे हैं। जैसे ही आप उन्हें फोन करके कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और इतना भला बुरा कहते हैं कि आपकी आत्मा तक जो है वो जख्मी हो जाती है। जब इंसान की आत्मा जख्मी हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा पेन में चला जाता है। तो अगर मैं कहूं कि इस समय आप बहुत पेन में है क्योंकि आपके पर्सन छोटी छोटी बातों पर आपसे लड़ रहे हैं। कभी वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं। जब उन्हें कुछ सुनाना होता है तो आपको कॉल कर देते हैं और जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो आपकी कॉल का जवाब नहीं देते। और अगर मैं कहूं कि आपका रिलेशन इस समय बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि 5 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार आपसे झगड़ा करते रहे और झगड़े का कारण ये भी हो सकता है कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई, क्योंकि जब इंसान की लाइफ में कोई और आ जाता है तभी वो इस तरह की चीजें करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्पेल वर्क हो जाए या कोई ब्लैक मैजिक हो जाए तब भी इंसान इसी तरीके से लड़ाई झगड़ा करता है। तो आपके पर्सन भी इस समय आपसे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बेहद परेशान हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके प्यार के टॉवर में जो है वो आग लग चुकी है। आग लगाने वाला कोई और नहीं आपके पर्सन ही है, क्योंकि आप जब जब उन्हें समझाने की कोशिश करें आपके पर्सन ऊट पटांग चीजें कर रहे हैं। क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो है वो ब्रेक आया है। किसी ने आपके टॉवर को, आपकी लाइफ को जो है वो खंडित कर दिया है। कोई है जिसने जबरदस्त आपकी लाइफ में एंट्री की है। तो आपकी लाइफ में किसने एंट्री की? ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई जिसने इस तरह के गेम खेलने शुरू कर दिए कि आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये इंसान एक समय था जब आपसे बेहद प्यार करता था। इसके दिन आपसे शुरू होते थे, रात आप पे खत्म होती थी। आपसे बिना पूछे इस इंसान ने कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन आज आपके पर्सन इस तरह का बिहेव कर रहे हैं जैसे उनके ऊपर किसी ने जो है उनके दिमाग को कंट्रोल कर लिया हो। बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, अचानक आपको ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि कहीं ना कोई घटना तो जरूर घटी है जिसने आपको पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई हो जिसने इस तरह के गेम खेलने शुरू कर दिए, क्योंकि कोई भी इंसान अचानक नहीं बदलता। कोई ना कोई सिचुएशन उसकी लाइफ में जरूर चेंज होती है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। मुझे इसके नीचे भी द लवर्स का कार्ड नजर आ रहा है, यानी कि आपकी सोल जो है वो आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर द लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ तो है कि आप अपने पर्सन से दूर भी नहीं जा सकते और ये दूरी सोलमेट के कनेक्शन की वजह से भी हो सकती है। लेकिन इस समय अगर मैं कहूं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है जिसने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपसे ना तो अब निगलते बन रहा है और ना उगलते। आप कर करके थक चुके हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। आप अपनी हिम्मत हार चुके हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप और ज्यादा सरवाइव कर सकें। आप पूरी तरीके से यूनिवर्स पर डिपेंड हो गए हैं। आप बार बार यूनिवर्स से जो है वो गुहार लगा रहे हैं, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि कुछ तो है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, या कुछ तो है जो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, और इसी भागा दौड़ी में आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा द स्ट्रेंथ का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं कि वो सच्चाई को फेस कर सके या उस सच को समझ सके, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं कि अब आप और ज्यादा अपने पर्सन को समझा सके। क्योंकि जब भी आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ भी चीजें जो है वो आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि जब कोई इंसान समझना ही नहीं चाहता तो उसे किस तरह से समझाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज आपके दिल में ये भी है कि
वो इंसान जो कभी आपकी बातों को इतना इंपॉर्टेंस देता था अचानक कैसे बदल गया। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं और इन सब चीजों का सवाल, इन सब चीजों का जवाब आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई तो है जो आप लोगों के साथ माइंड गेम खेल रहा है। क्योंकि किंग ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि जिस तरीके से आपके पर्सन ने आज अपना दिमाग लगाना शुरू किया, जिस तरीके से वो दिमाग से सोच रहे हैं, हर चीज को वो सही और गलत के तराजू में तोल रहे हैं, तो प्यार में इतना ज्यादा जो है सोच समझ नहीं होती, क्योंकि प्यार तो दिल का मामला होता है। और दिल में ये होता है कि जब हम किसी से दिल से प्यार करते हैं तो उसकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इस समय आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर आपकी कमियों को जो है वो निकाल कर आपके सामने ला रहे हैं। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप ये कर सकते थे, आपने ये नहीं किया। लेकिन आपके पर्सन वो सब चीजें भूल गए हैं जो आपने की। आपके पर्सन आपके दिल से नहीं बल्कि आपके दिमाग पर बार बार हर्ट कर रहे हैं। और जब इंसान का दिमाग हर्ट होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर उसके दिल पर भी होता है। तो आपने इस समय जो है आपके सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्कुल जीरो हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। आप जितना अपने पर्सन को समझाने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन उतना ही ज्यादा आपको हर्ट करते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। उसके बाद भी आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं। आज भी आप अपने पर्सन को ही याद करें, आपको उनकी याद आ रही है। आप सोते जागते उठते बैठते सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। आपका कहीं पर मन नहीं लग रहा। आपके पर्सन की पर्सनैलिटी बार बार आपको अट्रैक्ट कर रही है। और सबसे ज्यादा आपको डर इस चीज का है कि अगर आपके पर्सन किसी गलत इंसान के हाथ में है या कोई गलत इंसान उन्हें गाइड कर रहा है तो आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस चीज का भी आपको सबसे ज्यादा जो है वो डर है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन उतने चालाक नहीं है जितना कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने दिमाग से नहीं कर रहे। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कोई तो है जो उन्हें गाइड कर रहा है। और अगर उन्हें कोई गलत इंसान गाइड कर रहा है तो आपके पर्सन इस समय डेंजर जोन में है। आप अपने पर्सन को हर हालत में वहां से निकालना चाहते हैं। आप आज भी आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप आज अपने पर्सन को उस थर्ड पार्टी से बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पर्सन जितने इनोसेंट हैं या जो कुछ भी वो कर रहे हैं, एक ना एक दिन उन्हें इन सब चीजों का एहसास होगा। लेकिन तब तक चीजें जो है वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए आप आज भी उन सब चीजों के पीछे लगे हुए हैं कि जब आपके पर्सन उन सब चीजों को समझें और आपकी लाइफ में वापस आए। आपने पूरी तरीके से जो है वो ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगा दिया है और अपने भगवान को आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब इंसान के बस की बात तो नहीं रही है। अब आपने सारी की सारी चीजें जो है वो यूनिवर्स पर छोड़ दी हैं। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे जस्टिस का कार्ड मिला है जो ये दिखाता है कि आप अब यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं। आपको लगता है कि जो भी चीजें हुई वो यूनिवर्स के सामने हुई, और अगर यूनिवर्स सच में सही और गलत का फैसला कर सकती है तो आज यूनिवर्स को आपके रिलेशन में इंटरफेयर करना होगा और आपके पर्सन को उस सच्चाई को सामने लाना होगा, ताकि आपके पर्सन सच और गलत में जो है वो फैसला कर सके। उनके सामने जो कुछ भी चीजें चल रही हैं, जो कुछ उन्हें गलत गाइडेंस मिल रही है, आप चाहते हैं कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करे कि उनके सामने वो सच्चाई आए और आपके पर्सन जो है सच का सामना करें और एटलीस्ट अपनी लाइफ को तो वो ठीक कर लें। क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ रहें, लेकिन आप ये जरूर चाहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई गलत इंसान है तो वो उनकी लाइफ से जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सच है कि इस समय आप बहुत ज्यादा पेन में है। आपने अपनी तरफ से अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन जो है लगातार आपसे झगड़े कर रहे हैं। आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसने कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है और उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में खुद ही आग लगा दी है। अब आपके अंदर भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं कि आप बार बार अपने पर्सन के सामने जाके झुके, उन्हें समझाएं, क्योंकि आपके पर्सन इस समय बहुत ग्रीडी तरह के नजर आ रहे हैं, लालची इंसान होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन एक माइंड गेम खेल रहे हैं जो आपको समझ आ रहा है कि उनको कोई गाइड कर रहा है। आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो जिस भी गलत इंसान के अंडर में वो वहां से बाहर निकले। आप अपने पर्सन के साथ ही रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या गाइड करती है। क्या यूनिवर्स हमारे साथ है? क्या वो हमें गाइड करना चाहती है?
मुझे यहाँ पर मिला है ध्वनि, यानी कि यूनिवर्स हमें कह रही है कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप चिंतित हैं अपने पर्सन के लिए, या आपको डर है कि वो किसी गलत इंसान के हाथ में, आपको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर आप हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन ने आपको ये दिखाया है कि वो किसी और के साथ बहुत खुश हैं और उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, तो मैं आपको तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उन सब चीजों को आपको बर्न कर देना चाहिए और उन सब चीजों को एक तरीके से जला देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं आपके दिल को और भी ज्यादा बुरी तरफ ले जाएंगी और आपके डर को, आपकी वरीज को, आपकी चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा देंगी। तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रही है कि आपको उन सब बुरे ख्यालों को और जो है वो जला देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसे भी गाइड करेगी, और ऐसा हो सकता है कि आपके इस तरह से करने से, उन सब चीजों को भूलने की वजह से आपके पर्सन को आपकी याद आए और वो सही रास्ते पर चले। इस तरीके से आप तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रही है। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन से टैरोट कार्ड में हमें क्या गाइड कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे मिला द वर्ड, यानी कि यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि आपके पर्सन इस समय मोह माया में फंसे हुए हैं। वो सिर्फ अपनी खुशियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपनी हर नीड को फुल करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चीजें जो हैं वो उनके हिसाब से होनी चाहिए। वो जो है वो इस समय एक नई दुनिया में घूम रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये एक टाइम पीरियड होता है कि जब इंसान के ऊपर भारी चीजें जो होती हैं वो काफी हावी हो जाती है। तो इस समय आपके पर्सन ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है और वो उसी दुनिया में घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे, या आपको लगता है कि यूनिवर्स जो है वो सब चीजें ठीक कर देगी, तो आपको उन सब चीजों पर बिलीव रखना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो है उन सब चीजों को रियलाइज करें और आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।